आज एक प्रश्न हम देखते हैं जो भिन्नों का प्रश्न है और ये आरोही क्रम में सजाने का प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न एक तरह से गणित में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने जो ये प्रश्न लिया है वो टीईटी की परीक्षा से लिया है, चूँकि परीक्षा सन्निकट है कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक भिन्नों को सजाने का जो क्रम का जो एक प्रश्न है वो सही हो सके। तो हम देखेंगे, इसमें पूछा है भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। मतलब कि पूछ रहा है कि इस भिन्न को आरोही क्रम में, जैसे ये 1 2 3 4 भिन्न दिए हैं तो इसको आरोही क्रम में लगाइए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको इसको सरल करना पड़ेगा। जब हम सरल करेंगे तभी हम आरोही क्रम में कर पाएंगे, क्योंकि हर सबके अंश और हर देख रहे हैं आप सबके अलग अलग हैं। तो जो सबसे आसान प्रोसेस इसका है वो ये है कि इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट भिन्न हमारा है, कोई भी एक विकल्प ले लेंगे और उसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद उसको आरोही क्रम में लगाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये 3 हम ए विकल्प को ही लेते हैं और ये विकल्प में जो इसका पहला है इसी को अगर लेते हैं तो ये 3/8 है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई क्या है 8 है। अब हम इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे, भाग तो जाएगी नहीं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर इस भाग को हम ले जाएंगे, है ना। तो देखिए आप कितनी बार ये भाग जा रही है, तो ये 3 बार जाएगी, ठीक है। ये 24 हो जाएगा, है ना। बाकी अभी आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सरलीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। बारी बारी से भिन्नों को हम पहले देख लेते हैं कि अगर 2 मान अगर यहाँ ऊपर सेम होते हैं तब हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अगर 2 मान सेम नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, तो मुझे फिर अगले और अगले स्टेप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में मेरे पास समय भी कम होता है और कम समय में प्रश्नों को हल करना होता है। एक प्रश्न को हल करने के लिए जो निर्धारित समय मिलता है उसी समय में हल करना पड़ेगा, तभी हम पूरे पेपर्स को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हम एक स्टेप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ एक स्टेप हमने देखा, एक भिन्न को सरल किया। ये दूसरी वाली जो भिन्न है आप देख रहे हैं, अब इसको सरल करेंगे। ये 5 डिवाइडेड बाई क्या है, ये 6 है 5 डिवाइडेड बाई। तो कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जा रही है ये, तो हम देख रहे हैं ये 8 बार जाएगी, 40 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि अभी नीचे सरल नहीं करने हैं, फिर इस वाली भिन्न को हम देखते हैं और यहाँ ले आके इसको सरल करते हैं। तो ये 2 डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। सेम चीज़ है, हम यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे और पॉइंट बढ़ा के यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और ये 6 बार जाएगी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। इसको भी हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। फिर एक हमारे पास भिन्न और बच गई, हम इसको ले लेते हैं और इसको जब हम सरल करते हैं तो ये 5 डिवाइडेड बाई क्या हो गई आपकी, 5 डिवाइडेड बाई हो गई आपकी 9, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट बढ़ाते हैं और यहाँ क्या करते हैं 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। ये क्या हो गया 45 हो गया, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि हमको 4 चीज़ें मिल गई, है ना। जब पूरे भिन्नों को हमने हल किया तो हमें 4 चीज़ मिली। एक क्या मिल गया, पहले पे मिल गया ए वाले विकल्प से अगर हम देख रहे हैं तो पहले पे हमको मिल गया 0.3। दूसरे पे हमको क्या मिल गया, दूसरे पे हमको मिल गया ये 0.8। तीसरे पे क्या मिल गया, सॉरी ये एरो नहीं लगाते हैं, तीसरे पे क्या मिल गया तो 0.6 मिल गया, ठीक है। और चौथे पे क्या मिल गया तो ये 0.5 मिल गया। ये हमको मान मिल गए इसके, और अब हम इनको आसानी से आरोही क्रम में लगा सकते हैं। यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तो ये 0.3 ही आएगा, ठीक। देन इसके बाद कौन सा आएगा 0.5 आएगा। देन इसके बाद कौन सा आएगा 0.6 आएगा। देन इसके बाद कौन सा आएगा तो 0.8 आएगा। क्लियर हो गया। ये आरोही क्रम में चढ़ते के क्रम में क्या हो गया, ये लग गया आपका। और बहुत आसानी से अब हम विकल्पों को मिला लेते हैं। यानी कि सबसे पहले 0.3 वाला होना चाहिए, यानी 3 डिवाइडेड बाई 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, तो ये हमारा पहले नंबर पे होना चाहिए 3 डिवाइडेड बाई 8, ये ले लिया मैंने। दूसरे पे हमारा होना क्या चाहिए 0.5 चाहिए, तो कौन सा है तो 5/9 है, तो दूसरे पे हमारा क्या आ गया 5/9 आ गया। फिर हमें देखना है तीसरे पे क्या आएगा 0.6 वाला आएगा। 0.6 वाला कौन सा है, ये वाला है, यानी 2/3 वाला है। यानी तीसरे पे हमारा क्या आ गया 2/3 आ गया। और चौथे पे कौन हमारा 0.8 वाला आएगा, कौन सा है 0.8 वाला तो 5/6 है, यानी कि क्या हो गया ये 5/6 हो गया। अब हम अपने विकल्पों को मिला, हाँ अब देखते हैं कि ये विकल्प हमको कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको 3/8 चाहिए, तो यहाँ तो 3/8 हमको मिल रहा है ये। लेकिन दूसरे पे हमको 5/9 चाहिए, जो यहाँ पे 5/9 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये आपका गलत हो गया।
ठीक है, हम बी विकल्प देखते हैं, 3/8 पहले पे ही नहीं मिला तो यानी कि ये यहीं पे ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, हम अब सी विकल्प देखते हैं, तो यहाँ हमको 3/8 चाहिए, 3/8 मिल गया, 5/9 चाहिए, 5/9 मिल गया, 2/3 चाहिए, 2/3 मिल गया, और 5/6 चाहिए, 5/6 मिल गया। इस तरह से इस प्रश्न का विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों, एक नए प्रश्न के साथ पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।